क्या खबर है यार? आज अखबार में पूनम पांडे फिर से वापस आई। माय गॉश, यूट्यूबर्स के बीच हुआ झगड़ा। क्या बात है? अच्छा, केजरीवाल को जेल? क्या? नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में जाना पड़ा है। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कोई चीफ मिनिस्टर। But all this media coverage has got everyone curious of what happens behind those bars. मतलब होता क्या है, प्रिजनर्स करते क्या है, खाते क्या है, पीते क्या है, हाउ डू दे नेटफ्लिक्स एंड चिल। क्या बोला तूने? इस सब शोर शराबे से एक बात तो बहुत अच्छी हुई है कि लोगों का ध्यान तो गया है उन कंडीशंस पे जिस कंडीशंस में प्रिजनर्स को रहना पड़ता है। अच्छा, दिल्ली में 3 जेल कॉम्प्लेक्स है। पहला है तिहाड़, which has got bragging rights for being the largest prison. तिहाड़ has 9 central prisons. दूसरा है रोहिणी और तीसरा है मंडोली। Now here where it gets interesting. 2020 के अंत में दिल्ली के जेल्स में 18,000 से ज्यादा प्रिजनर्स थे और ऑक्यूपेंसी रेट था 185% कुछ। ऐसी ओवर ऑक्यूपेंसी में जस्ट इमेजिन द chaos prisoners have to go through every day. Long queues for bathrooms, sleeping arrangements on rotation basis, struggling for space. मतलब बेड लेना ना हो गया, तत्काल में टिकट लेना हो गया, मिल ही नहीं रहा। ये हंस रहे हलकट हंस। और इतनी ओवर ऑक्यूपेंसी होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्या ही दबाव पड़ता होगा। यह सवाल कई बार पूछा गया है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन को यह पावर होनी चाहिए कि ही कैन डिनाई एडमिशन व्हेन द सिटिंग कैपेसिटी इज फुल, जैसे स्कूल और कॉलेजेस में होता है। मतलब 100 लोगों की क्लास में आप 300 लोगों को तो नहीं बिठा सकते ना। बात तो सही है। लेकिन सीरियसली गाइस, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात है। मेडिकेशन, हाइजीन प्रोडक्ट्स और अच्छे से सोने की जगह को आप लग्जरी नहीं बता सकते। दिस शुड बी अ स्टैंडर्ड। मतलब टूथब्रश या सैनिटरी पैड लेने के लिए क्या लॉयर्स का वेट किया जाए? ये तो वैसा है जैसे आपको सुबह की कॉफी या सुबह की चाय के लिए एक ऑनलाइन पिटीशन डालना पड़े। क्या बढ़िया था गुरु। जेल का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं होना चाहिए। प्रिजन शुड नॉट बी द एंड ऑफ द रोड, इंस्टेड शुड बी अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स rehabilitation and reform. We need to understand that prisons are places where people are sent as punishment and not for punishment. The Supreme Court also has time and again upheld the rights to life in the context of prisoners. The right to life includes the right to live with dignity, and this should include the right not to be detained in overcrowded prisons. तो अगली बार किसी हाई प्रोफाइल प्रिजनर के स्पेशल ट्रीटमेंट के बारे में सुनो तो गॉसिप मत करने लग जाना। सोचना समझना कि पीपल इनसाइड आर दे नॉट ह्यूमंस, एंड इफ दे आर सो व्हाई दे आर नॉट गेटिंग ह्यूमन ट्रीटमेंट। फूड फॉर थॉट्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस। पहली फुर्सत में निकल